वेलकम टू आवर क्लास। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा, वो डिमांड के बारे में था। तो आज मैं उसी के साथ आई हूँ एमसीक्यूज लेके। एमसीक्यूज मैं केवल इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि डिमांड बहुत बड़ा टॉपिक है एक, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन या एक ही तरह के टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम बार बार यही गलती करते हैं बच्चे कि एक क्वेश्चन आया, सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कि डिमांड ऑफ लॉ क्या होता है, असम्पशंस क्या होते हैं, ऐसे नहीं आता। बट इसको कैसे कर सकते हैं ये आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ द कमिटी रिफर टू दी। किससे रिफर करता है? नीड ऑफ द कम्युनिटी, डिजायर ऑफ द कम्युनिटी, डिमांड ऑफ द कम्युनिटी, डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम, ऑल ऑफ द अबव। अब एज अ स्टूडेंट में अगर सोचूं तो मुझे ऑप्शन लगता है अमाउंट ऑफ द कम्युनिटी, डिमांड एट अ प्राइस एट द पर्टिकुलर टाइम। हो सकता है एज अ स्टूडेंट मैं वीक भी हूँ, लेकिन हमें सारी चीजें देखनी है। हमारी डिमांड की डेफिनेशन हमें देखनी है जिसमें डिजायर भी है, विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन कवर होते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। मैं इन शॉर्ट ये बात समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि हमें हर टॉपिक को ठीक से समझना है। उसको हमें ऐसा समझना है कि एक डेफिनेशन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन हमारे पास लिख के आ जाएगी या डेफिनेशन के फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको केवल और केवल ढंग से पढ़ना है और हर चीज को समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, which one is the assumption of law of demand? इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे इन कमेंट सेक्शन। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पेज पे जाके आंसर दे सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज वो आंसर कमेंट सेक्शन में करें। आफ्टर 3 डेज मैं दोबारा इस वाले क्वेश्चन के संग या पूरी एमसीक्यूज के संग आती हूँ, एड ऑन करके आती हूँ, तब मैं इसका आंसर दूंगी। क्योंकि आपको ये वाला आंसर बहुत इजीली मिल सकता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो मेरे वीडियो देख रहे हो उन्हें पढ़ने के संग ही इसका आंसर मिल गया हो। थर्ड, which following is an important aspect in demand? क्या है important aspect? फिर अगेन डेफिनेशन, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू स्पेंड, एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन दी मार्केट। सेम आंसर ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ऑल ऑफ दी अबव दिया है इसलिए मैंने ऑल ऑफ दी अबव किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नन ऑफ दी अबव होता तो ये पूरा क्वेश्चन ही चला जाता। कैसे जाता? क्योंकि हमारी एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है और उस टाइम पे अवेलेबिलिटी भी है मार्केट में। ठीक है। अब है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिमांड कर्व इज ट्रू? अब आपको डिमांड कर्व का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। जब मैंने डिमांड कर्व पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि जब प्राइस फॉल करते हैं तो डिमांड इंक्रीज करती है, जब प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड फॉल करती है। ठीक है। हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब यहाँ पे भी हमारे दो टॉपिक थे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन उसी में से है। प्लीज जाइए उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, उसमें से और क्वेश्चन निकल सकते हैं, उसे डीपली पढ़िएगा। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। फिर अगेन मैं 3 डेज बाद आऊंगी, इसका आंसर भी मैं आपको तभी देने वाली। मैं पूरी स्लाइड्स में या पूरे 8 क्वेश्चंस में, मैंने केवल इस बार 8 क्वेश्चन के साथ आई हूँ आपके पास कि जैसे आपको आइडिया लग जाए। इन 8 क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन ऐसे छोड़ने वाली हूँ जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। रेदर जिनको नहीं समझ में आया हो प्लीज वो दोबारा मेरा वीडियो देखें जाके, आपको आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दें। उसके अलावा मैं दोबारा 3 डेज बाद आके पूरे आंसर्स आपको देने वाली हूँ अलॉन्ग न्यू क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एंड लॉ आर असेंशियल डैश एंड डैश। सिंपल आंसर है, आप दोबारा से डिमांड की लॉ पे जाइए, लॉ ऑफ डिमांड पे जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हम इसका आंसर है हिपोथेटिकल कंडीशनल। क्यों है ये आंसर कंडीशनल? क्यों है? क्योंकि हमें विलिंग भी चाहिए, एबिलिटी भी चाहिए और नीड भी होनी चाहिए, तभी हम किसी प्रोडक्ट को
खरीदते हैं, एज सिंपल एज दिस। Want can be satisfied by consumption of goods, consumption of dash or economics wants. मेरे मुंह से गुड्स निकला है, इट मीन्स कि आंसर गुड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मुंह से गलती से गुड्स निकला है, इसका आंसर गुड और सर्विसेज है। क्यों है? इकोनॉमिक वॉन्ट्स केवल गुड्स नहीं होती, इकोनॉमिक वॉन्ट्स केवल सर्विस नहीं होती, इकोनॉमिक वॉन्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होती हैं। ओके, refer to the quantity of goods and services that our consumer are willing and able to purchase in given market at the various price in given period of time. Answer is demand, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये स्लाइड डिमांड के लिए बनाई गई है, हेडिंग ही एमसीक्यू ऑफ डिमांड है, तो इसका आंसर डिमांड है। बट अगर ये आपके एग्जाम में आता है, टेस्ट सीरीज में आता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसका आंसर डिमांड है? सप्लाई भी हो सकता है बोलोगे आप, नहीं हो सकता। हमारी डेफिनेशन अगेन वही डेफिनेशन पे आके बात हो जाती है। डिमांड रिफर टू द क्वांटिटी गुड एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन मैंने एक डेफिनेशन को लेके ही बनाए हैं केवल आप लोगों के लिए, जैसे आप समझ जाओ कि एक डेफिनेशन से काफी सारे क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस द लेवल, यहाँ पे सर्विस मिसिंग है, सॉरी, गुड एंड सर्विसेज द लेवल डैश एक्सीड एंड देन द प्राइस इज प्राइस। इसका आंसर ही आप मुझे दोगे। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। प्लीज जाइए दोबारा से डिमांड का लेक्चर सुनिए, उसको समझिए, फिर आप ये सारे क्वेश्चन करिए। उसके बाद हम फिर से इन सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे और इनके संग हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।